नमस्कार। भारत के इतिहास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी के सामने प्रस्तुत है बिहार के भूमि स्पर्श मौर्यकालीन मुद्रा। पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। गया बिहार के पहाड़ी क्षेत्रों से मौर्यकालीन भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमाओं का मिलना पुरातात्विक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। गया का क्षेत्र प्राचीन काल से ही बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है और मौर्यकाल 322 से 185 ईसा पूर्व में यहाँ कला और वास्तुकला का अभूतपूर्व विकास हुआ। आपके द्वारा बताए गए स्थलों की विस्तृत व्याख्या। भूमि स्पर्श मुद्रा का महत्व। भूमि स्पर्श मुद्रा बुद्ध के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाती है। इसमें बुद्ध अपने दाहिने हाथ से पृथ्वी को छूते हैं। प्रतीकवाद ये उस क्षण का प्रतीक है जब बुद्ध ने मार को पराजित किया था और पृथ्वी को अपनी ज्ञान प्राप्ति का साक्षी बनने के लिए बुलाया था। मौर्यकालीन कला अपनी सजीवता और परिष्कृत पॉलिश के लिए जानी जाती है। यदि ये प्रतिमाएं मौर्यकालीन हैं तो इनकी चमक और पत्थर की फिनिशिंग इन्हें अद्वितीय बनाती है। पहाड़ी की चोटी पर बौद्ध मंदिर की संरचना। प्राचीन काल में ऊंची पहाड़ियों पर मंदिरों का निर्माण विहारों या चैत्यों के रूप में किया जाता था। सामरिक और आध्यात्मिक स्थान गया की पहाड़ी जैसे ब्रह्मयोनी, डुंगेश्वरी या बराबर की पहाड़ियां ध्यान के लिए उपयुक्त मानी जाती थीं। मौर्य काल के दौरान लकड़ी और पत्थर दोनों का प्रयोग होता था। समय के साथ साथ लकड़ी के हिस्से नष्ट हो गए, जिससे मंदिर अब केवल पत्थर के मलबे या खंडहर के रूप में शेष बचा है। जैसा कि आपने सुना कि ये प्रतिमाएं और मंदिर अब अखंडित और उपेक्षित हैं, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लिए एक गंभीर विषय है। प्राकृतिक आपदाएं, विदेशी आक्रमणों का इतिहास और स्थानीय स्तर पर देखरेख की कमी इन मंदिरों के खंडहर होने के मुख्य कारण रहे हैं। पुरातत्व विभाग की भूमिका। ऐसी खोजों के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सूचित करना आवश्यक होता है ताकि स्थल की खुदाई करके वैज्ञानिक तरीके से तिथियों का निर्धारण किया जा सके। गया सम्राट अशोक के शासनकाल में धम्म का मुख्य केंद्र था। अशोक के शिलालेख गया के पास ही बराबर की गुफाएं हैं जो मौर्यकालीन चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला का सबसे पुराना उदाहरण है। ह्वेनसांग का विवरण। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपनी यात्रा वृत्तांतों में गया के आसपास कई ऐसे पहाड़ी मंदिरों और स्तूपों का वर्णन किया जो उस समय जीवंत थे। विकास कुमार सिंह जी, एक शौकिया पुरातत्व के रूप में आपका ये कार्य सराहनीय है। इन खंडित प्रतिमाओं का मिलना यह सिद्ध करता है कि गया की मिट्टी के नीचे अब भी मौर्यकालीन भारत के कई सदस्य दबे हुए हैं। इन प्रतिमाओं और स्थल की स्पष्ट तस्वीरें और जीपीएस लोकेशन आप सुरक्षित कर सकते हैं। नजदीकी राजकीय संग्रहालय को इसकी सूचना दे सकते हैं। स्थानीय समुदायों को इन अवशेषों की ऐतिहासिक महत्व के प्रति जागरूक करें ताकि उन्हें और अधिक नुकसान न पहुंचे। ऐसे ही खोज में केवल बिहार बल्कि पूरे भारत के प्राचीन गौरवमय इतिहास को पुनः जीवित करने में मदद करती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इसे ढेर सारे इतिहास के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।